इतने सालों बाद आपका माजी आपके सामने आया है, आपकी बेटी की सूरत में। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया बेटा? क्यों छुपाया मुझसे? बताना था मुझे बाबा, लेकिन उससे पहले मुझे खुद बहुत सारी चीजें पता चलनी थी ना। मुझे सबसे पहले ये जानना था कि आपने अपने आप को मुझसे दूर क्यों किया। पर यहाँ आके पता चला कि आपको तो मेरे बारे में पता ही नहीं है। हाँ बेटा, मुझे नहीं पता था। मुझे तो बस सारा मिली थी। आपके ख्वाब में जो 2 लड़कियां आई थी ना, एक सारा थी जो बाहर मामा के साथ है, और एक मैं थी जो आपके सामने बैठी है। तो तुम हैदराबाद अपनी माँ को लेने के लिए गई थी? आपका शक बिल्कुल ठीक था। सारा अपने ननियाल वालों के साथ कांटेक्ट में थी। नहीं, सारा को पता भी नहीं था। मैं हैदराबाद गई हूं तो सारा को पता चला। और अगर मम्मा यहाँ आई हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, और वो वजह आप हैं बाबा। मैं? फिर वो अंदर क्यों नहीं आई? अब इतने सालों के बाद आपकी बेटी आपके सामने बैठी है, आप बात कीजिए इससे, मैं उन्हें देखती। तो आपकी बिछड़ी हुई मोहब्बत लौट आई। शाजिया मजहर, वेलकम बैक टू योर होम। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बता देना चाहिए था। तुम्हारे बिहेवियर में जो चेंजेस थे वो देख के मुझे कुछ तो शक हो रहा था, लेकिन हाँ, ये नहीं पता था कि तुम सारा हो ही नहीं। तुम तो मेरी ज़ारा हो। बाबा, आपको पता है कि सारा आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन जितना वो आपसे प्यार करती है ना, उतना ही वो आपसे डरती है। उसे प्लीज कुछ मत बोलिएगा। हाँ नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन ये किसी बाप की बदनसीबी के लिए काफी नहीं है कि उसके 2 जिगर के टुकड़े हैं और एक के बारे में वो जानता तक नहीं है। शाजिया ने क्यों छुपाया? मुझसे एक दफा बात तो करती, कहती तो सही मुझसे। तुम कब मिली थी? तुम कब से जानती हो ये सब कुछ? बाबा, आप आराम करें, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। अभी तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमें पता चलना है। लेकिन बस पापा, आप गुस्सा मत होइएगा प्लीज। नहीं हुआ बस। आ गए तुम्हारे हुक्म पे, मिल लिया सबसे, कर लिया सामना, मिल गया रिजल्ट। और कोई हुक्म है? खाना खा ले, जान बनाए। भूख नहीं है मुझे, ले जाओ। फजल दीन को जो आपने खाना बोला था ना, ये वो खाना है।
इस घर का नहीं है, आप खा सकते हैं। 20 साल 20 साल बहुत होते हैं नाना मियाँ, वक्त ने हमें मिलाना ही था। हाँ तो मिल लिया, अब और क्या कर। आपको जाना क्यों है? अभी तो कहानी शुरू हुई है। कहानी शुरू हुई? इस कहानी में मैं कहाँ हूं? मिल गई तुम्हें बहन, अब्बा भी मिल गया तुम्हें, अपनी मामा को तुम साथ ले आई, तो मैं क्या हूं? मैं क्या कर रहा हूं यहाँ? आप कहीं नहीं जाएंगे। अभी तो मामा हॉस्पिटल से आएंगी, पप्पू से बात करेंगी। अभी उनको आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आपकी बेटी के लिए आपको यहाँ होना जरूरी है। हाँ, जिस तरह तुमने अपने बाप को सपोर्ट किया अपनी मामा के सामने, ये अच्छा नहीं किया ज़ारा तुमने। हाँ तो गलत तो नहीं किया मैंने। क्या मैं अपने बीमार बाप को यहाँ छोड़ के चली जाऊं? तो क्या अपनी माँ को छोड़ दोगी? वो यहीं रहेंगी। वो नहीं मानेगी। वो जाएंगी क्यों? उन्हें जाने कौन देगा? आप यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, सारा यहाँ पे है। और वैसे भी वो अभी भी बाबा के साथ निकाह में है। तो यूं कहो ना कि सारे फैसले माशाल्लाह तुम खुद कर चुकी हो। अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया। पप्पू आएंगी, उनसे बात होगी, फिर देखा जाएगा क्या होगा। तब तक आप खाना खा लें प्लीज। वहां पता नहीं क्या हो रहा होगा। मामा आप प्लीज अभी कुछ ऐसा वैसा मत कहिएगा। तुम थोड़ी देर चुप होकर बैठ सकती हो? चले मैं आपको मामा के पास लेकर चले जाता हूँ। मैं अकेले मिलना चाहती हूँ। ठीक है चले। आदिल मैं भी साथ चलती हूँ, वरना मामा हमारी शादी रुकवा देंगी। सारा चलो। और मुझे कमरा कौन दिखाएगा? तुम्हारा आना जरूरी था। बहुत जरूरी था आना। हॉस्पिटल की कहानी हॉस्पिटल से ही शुरू की जाए। देखो वक्त ने कैसे जगह बदल ली। शासिया तुम जिंदा हो? मारकर पूछ रही हो कि मैं जिंदा हूं? देख लो जिंदा हूं, लेकिन यहां अपना बदला लेने नहीं आई हूं। मैं यहां अपनी बेटी का बदला लेने आई हूं। मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से नहीं होगी। पापा आप ठीक तो है ना? ये मेरी मम्मा घर से नहीं भागी थी ना? शासिया तुम जिंदा हो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम जिंदा हो। भाईजान ने कितना ढूंढा तुम्हें, तुम सोच भी नहीं सकती। दूर हटो तुम मुझसे। तुमने कहा था ना कि तुम्हारा भाई मुझे मार देगा, फिर मारा क्यों नहीं? अरे कैसे मारता, उसका तो खुद इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने अपनी आंखों से उनको खून में लिपटा हुआ देखा था। झूठ। तुमने कहा था कि उसकी आंखों में खून उतरा हुआ है, याद है मुझे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, यकीन करो मेरा शासिया, ऐसा कुछ नहीं कहा था, सब याद है मुझे। मुझे भी सब याद है। सारा क्यों नहीं दी थी मुझे तुमने? अरे कैसे देती,
इतनी नन्ही सी जान थी, जब हमें पता चला कि ये इनक्यूबेटर में है, उसके बाद उस वक्त तो तुम चली गई थी और आज आई हो वापस। इतनी मिन्नतें मुरादें दुआएं करके इसकी जिंदगी मांगी है। बताओ बेटा सारा, कैसे पाला है मैंने तुम्हें? हाँ मामा पापा बिल्कुल सही कह रही हैं। दूरा तो झूठ कह रही है ये, और तुम डरो मत। तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने खड़ी है आज। मैं नहीं डर रही, पप्पा बिल्कुल सच कह रही हैं। इसी ने कहा था ना कि मैं यहाँ से दूर चली जाऊं। तो मैंने ये भी तो कहा था कि वापस आ जाना, लेकिन तुम क्या आती? तुम्हारी तो मौत की खबर सुनकर तो हम सब हिल गए थे, और भाईजान तो गुस्से के इतने तेज। बताओ सारा, कितना गुस्सा करते हैं भाईजान। कभी कभार तो सारा को थप्पड़ भी मार देते। नहीं पप्पू, पापा ने तो आज तक मुझे हाथ भी नहीं लगाया। वो तो उन्होंने ज़ारा को मारा उसने? मैं उसके हाथ तोड़ दूंगी। नहीं नहीं मम्मा, वो उनको पता नहीं था कि वो मैं नहीं हूँ। मैं आपके पास थी ना, इसलिए। ज़ारा को भी क्यों मारा उसने? तुम बताओ, तुम कहाँ थी नरसा? हाँ, हमने तो भाईजान को भी भेजा था तुम्हारे घर, लेकिन तुम्हारे अब्बा ने अच्छा नहीं किया। तुम्हारी मौत की झूठी खबर देके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। फिर मेरे अब्बा से ये झूठ क्यों बोला गया कि सारा मर गई है? मानी जान प्लीज, रिक्वेस्ट किया था ना। नहीं आदिल, इतने अरसे बाद मुलाकात हुई है। पता नहीं दिल में क्या क्या वसवसे लेके बैठी। कितना दुख भरा होगा इनके दिल में। जो कहना है इनको कह लेने दो। मम्मा प्लीज थोड़ा ख्याल करें, पप्पा की तबीयत ठीक नहीं है। मैं यहाँ ख्याल करने नहीं आई हूँ किसी का। बताओ। क्या बताऊं, ये नन्ही सी जान इनक्यूबेटर में थी, इसकी सांस आती जाती रह रही थी। वहां भाईजान तुम्हारी मौत की खबर सुनकर इतना परेशान थे। मैंने तुम्हारे अब्बा को बोला था सारा को भी मरा हुआ समझे। एक नन्ही सी जान का वो क्या करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे, कैसे संभालेंगे उसको? ऐसा कुछ नहीं है फरहत। तुमने धमकी दी थी कि मजहर मेरे भाई को भी मार देगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अरे भाईजान चाहे जितना भी गुस्से के तेज हो, वो तो एक मच्छर तक नहीं मार सकते, तो इंसान को क्या मारेंगे? आदिल प्लीज समझाओ उसे। कितना गुस्सा करते हैं भाईजान। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तुम्हारे अब्बा तुमसे झूठ बोल रहे हैं। मेरे अब्बा झूठ नहीं बोलते। शाजिया, कुछ भी हो, मैंने तुम्हारी बच्ची को मां बनकर पाला है, तुम्हारी निशानी समझकर पाला है। पता नहीं क्या झूठ बोला है तुम्हारे अब्बा ने तुमसे। जरूर कयामत के दिन अल्लाह भी उनसे पूछेगा कितना बड़ा झूठ क्यों बोला है तुम्हारे अब्बा ने। ठीक है, फिर आदिल अपनी माँ को डिस्चार्ज करवा के घर ले आओ। फरहत अब्बा घर पर है, तो आज तमाम बातें घर पर होंगी तफसील से।
मम्मा, मम्मा मेरी बात तो सुने। झूठी है ये औरत, मेरे बाप पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मम्मा देखिए, पप्पू की बात में दम तो है ना। नाना जी की उम्र हो गई है, हो सकता है कि नाना जी ने कुछ और सुन लिया हो। सारा, ना तुम इस औरत को जानती हो ना मेरे बाप को जानती हो। देखिए आप सही कह रही हैं, लेकिन जैसे आप अपने बाबा को जानती हैं ना, वैसे मैं ही अपने बाबा को जानती हूँ। आप जैसे नाना जी की आदतें समझते हैं, उनके रिएक्शन समझते हैं, वैसे मैं भी अपने पापा को जानती हूँ। मम्मा देखिए, नाना मियाँ ने कहा कि मैं मर गई हैं, बाबा को कहा कि आप मर गई हैं, लेकिन हम दोनों जिंदा हैं। आपको और क्या चाहिए? मुझे तुम दोनों चाहिए हो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे पास हो, मेरे साथ रहो। खुदी औरत ये ड्रामा कर रही है, तुम इसको नहीं जानती, मैं जानती हूँ। और रही तुम्हारे बाप की बात, तो देखा था कैसे उस औरत को संभाल रहा था। अपनी बीवी को नहीं संभालेंगे तो किससे संभालेंगे? तो मैं भी उसकी बीवी हूँ। तो अगर आप बीवी हैं तो आप हमारे साथ रहे ना। मम्मा, सारा, मोनिका है? गुस्से में चली गई बाहर। आदिल अब क्या होगा? मम्मा तो बाबा से भी ज्यादा गुस्से वाली निकली। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और पुप्पो, उनका क्या? वो कब घर आ रही है? ममानी को गाड़ी में बिठाओ, मैं डॉक्टर से राब्ता करता हूँ। रिलैक्स हो जाओ तुम, कुछ नहीं होगा। लेकिन मामा ठीक तो हो जाएंगी ना? उनको कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा पप्पू को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अभी तो उनको फिलहाल कुछ भी नहीं हो सकता। देखना, वो थोड़ी देर में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके वापस भी आ जाएंगे। तुम परेशान मत हो। थैंक यू। तुमने रक्षी को बताया पप्पू का? भाई ने मना किया। I'm sorry सारा। मैं सारा नहीं हूँ, मैं ज़ारा हूँ, सारा की ट्विन सिस्टर। तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना? नहीं, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही। वो जो कमरा तुमने खाली किया था ना, वहाँ पे अब मेरी मामा रहेंगी। लेकिन सलमा मामी तो मामू के साथ रहेंगी ना? सलमा मामी नहीं, शाजिया मामी, मेरी असल अम्मी, वो दोबारा आ गई हैं, वो यहीं रहेंगी। लेकिन उन्होंने तो सुसाइड कर ली थी ना? सारा मजहर ने मुर्दों को भी जिंदा कर दिया। लेकिन मुर्दे कैसे जिंदा हो सकते हैं? नाजी, तुम अपने शल और अपने कमरे से बाहर निकलो, तभी तुम्हें पता चले ना कि घर में क्या हो रहा है। मुर्दे जिंदा हो गए हैं, एक के दो हो गए हैं, सारा दो दो हो गई हैं। तुम मुझे डरा ही हो ना? तुम्हारा और मेरा डराने वाला मजाक है नहीं। लेकिन सारा नहीं, ज़ारा, सारा पप्पू के साथ है हॉस्पिटल में, और वो कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे। थैंक गॉड। सुनो नाजी, अब इस घर में ना डेली सोप टाइप शुरू होने वाला है। मतलब लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, सब एक दूसरे पे चीखेंगे, अजीब सा माहौल होगा। तो तुम अपना ध्यान रखना और ट्राई करना कि तुम कमरे से इतना बाहर मत ही आओ। और अपनी अम्मी का भी ख्याल रखना, क्योंकि मेरी मम्मा गुस्से में है। ठीक है? तो बात नहीं, थोड़े दिनों में तुम भी समझ जाओगी। यार सर, मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे ऑलरेडी इतनी टेंशन है और ऊपर से तुम
मुझे तुम सिर्फ इतना बताओ, क्या तुम्हारे बाबा ने मेरे बाबा को मारने की धमकी दी थी या नहीं? मेरे बाबा ने कुछ नहीं किया। बाबा मुझे बता रहे थे कि तुम्हारे अब्बा ने ना दादा को भी मारने की धमकी दी थी। देखो सरमत, अभी यहाँ पे बहुत सारी बातें खुलना बाकी हैं। पप्पू का एक्सीडेंट हो गया और मामा मेरे बगैर चली गई हैं हॉस्पिटल, उन्हें देखना, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। तो तुम चली जाओ। नहीं जा सकती मैं बाबा के साथ अंदर आ गई थी, वो मेरे पीछे से चली गई, अब मैं कैसे जाऊं? कहाँ गए वो लोग? अभी तो मैंने तुम्हें बताया, मामा हॉस्पिटल गई हैं और नाना मियाँ यही हैं। अच्छा 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 अच्छा, हाँ सुनो, वो बाबा ना काफी परेशान हो रहे थे क्योंकि उनकी दादा से बात नहीं हुई, तो दादा की जरा बात करा देना ना बाबा से। सही है, करवा दूंगी। और सुनो, तुम कैसी हो? ठीक हो? बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया तुम्हें मेरा? तुम्हें पता है ना तुम्हारा ख्याल जाता ही कहाँ है? ज़ारा बेगम। बेगम क्या होता है? ज़ारा मजहर हूं मैं, ज़ारा बोलो मुझे। रुक जाओ जरा ज़ारा, ज़ारा सरमत भी होगा। ज़ारा, आपको पता है पापा, जब से मैंने होश संभाला है ना, मैंने आपके बारे में ही सोचा है। ये तुमने एक फोन में मुझे कुछ अर्सा पहले एक मैसेज किया था, इफ यू रिमेम्बर। तुमने उसमें कहा था कि अगर कोई आपसे बहुत दिनों बाद मिले तो आप गुस्सा तो नहीं करेंगे, आप नाराज तो नहीं होंगे। तो ये मैसेज तुमने मुझे अपनी माँ का सोच के किया था ना? जी। मैंने तुम्हारी माँ पे कोई गुस्सा नहीं किया, उसने मेरा गिरबान तक पकड़ा मगर मैंने उसे कुछ नहीं कहा। पापा सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको याद है जब आपने पहली दफा मुझे सारा समझ के मुझसे बात की थी? उस दिन मेरे ऊपर इतने सारे सच टूटे थे। मेरी जिंदगी ना 360 घूमी और मुझे महसूस हुआ पहली दफा मुझे मेरे पापा मिल गए, मुझे मेरी बहन मिल गई। पापा, मैंने आपको कहा था ना मैं आपके पास आऊंगी, आ गई। जब आपने मुझे पहली दफा सारा समझ के थप्पड़ मारा था ना, उस थप्पड़ से ज्यादा मुझे उस लम्स का एहसास हुआ था जो 20 साल मेरे पास नहीं था। बीस साल मैंने अपनी माँ को डरते हुए देखा। मुझे डर था कि अगर मैं आपके पास आ गई